अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने का अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। इस चीज को ईजी ना लिया करें। ये जो मैं सेहत का कहता हूं ना खास तौर पे, तो ये सेहत ही आपकी बेहतरीन दोस्त है। ये अगर साथ छोड़ देना तो आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बोझ बन जाते हैं। तो ये खास ख्याल रखा करें इस चीज का। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो है विजिट वीजा क्या एक्सटेंड हो रहा है। कई लोगों के मैसेज हैं, यकीन माने इतने लोगों के जो है वो मैसेजेस हैं कि एक्सटेंड हो रहा है विजिट वीजा, मेरा फलां डेट को ख़त्म हो रहा है तो क्या एक्सटेंड हो जाएगा हज की वजह से? ये तो नहीं, एक्सटेंड नहीं हो रहा। मेरा एक्सटेंड हो गया है तो मेरे जो है वो बच्चे हैं उनका एक्सटेंड नहीं हो रहा। 2 का हो गया, 1 का नहीं हो रहा। तो ये क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा एक्सटेंड जिसका नहीं हो रहा? और क्या ये एक्सटेंड हो जाएगा विजिट वीज़ा? तो ये चीज़ जो है ना, इस वीडियो में मैं डिटेल से थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि विजिट वीज़ा जो है वो कैसे एक्सटेंड करते हैं और होगा भी कि नहीं होगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या विजिट वीजा जो मल्टीपल है आपका वो एक्सटेंड हो रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, फैमिली मल्टीपल विजिट वीजा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। मेरे कई दोस्त हैं, कई रिलेटिव भी यहाँ पे हैं जिनका कुछ दिनों पहले एक्सटेंड हुआ है। और एक अभी जो है वो आपको बल्कि स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे बकायदा कहा है कि भाई आप जो है ना ये वीडियो में बताएं कि एक्सटेंड हो रहा है, कई लोग परेशान हैं। तो उन्होंने भी जो है ये चीज़ देखी है कि भाई कई लोग जो है ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि भाई एक्सटेंड हो जाएगा। अभी महीना पड़ा होता है तो टेंशन में बैठे होते हैं एक्सटेंड हो जाएगा, टाइम तो आने दें। तो फैमिली का जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है वो जिसके पास भी है वो एक्सटेंड हो रहा है। इवन सिंगल एंट्री भी हो रहा है। और वो आपने अफसर पे जो है वो देखना है सिंगल एंट्री वालों ने कि आपका स्टे पीरियड क्या है। स्टे पीरियड जो है वो 30 डेज से ऊपर है तो उनका भी एक्सटेंड जो है वो हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि जिनके पास भी विजिट वीज़ा है, साल का टाइम जिनके पास, यानी जिनके पास साल का वीज़ा है मल्टीपल, तो वो अपना टाइम पीरियड जो है वो जैसे है वैसे पूरा करेंगे। न्यू वीज़े नहीं लग रहे। आप कंफ्यूज ना करें और लोगों से ज्यादा पूछे नहीं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे। क्योंकि कईयों को पता नहीं होता कुछ और वो एवं आपको जो है वो बोल देते हैं और आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए जो है हमेशा इंफॉर्मेटिव चीजें जो है ना वो पिक किया करें। आप खुद गूगल से देख लिया करें, गूगल पे जो है वो जाके लिख के देख लिया करें। आप ज्यादा जो है वो जिनको नहीं कुछ पता होता ना उनसे ज्यादा जो है वो सर खपाई मत किया करें। अच्छा, ये एक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखें कि ये मेरे फॉलोवर ही हैं। उन्होंने मुझे जो है वो इंस्टा पे ये सेंड किया है। उन्होंने कहा कि आप जो है वो बाकियों को भी बताएं कि जी विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, मैंने अभी किया। तो अभी इनके डेट देखें जी, 22/7 आ रही है, ठीक है, 2025। तो इसका मतलब क्या है? अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, यानी 17 डेट है। मई जून जुलाई, यानी इनका जो खत्म हो रहा है वो 22/7/2025 को, यानी 3 महीने इनका एक्सटेंड हो गया हुआ है। अप्रैल से एक्सटेंड किया है, आगे 3 महीने मई जून जुलाई, तो इनका 3 महीने एक्सटेंड हो गया हुआ, आपके सामने है ये, ठीक है। तो जिनके पास फैमिली मल्टीपल विजिट वीजा है वो एक्सटेंड हो रहा है। ज्यादा पूछेंगे जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जो है वो हवाओं में तीर फेंक रहे होते हैं, या आपको एवं बस बोल देते हैं कि चल इन्हें मेरे को पूछे हुआ इनको कुछ भी दस दो, तो फिर आप ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। तो वीडियो जो है ना इसको ज्यादा शेयर करें, जो लोग परेशान हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुंचाएं ताकि जो है वो थोड़ा सा इस चीज को लेकर रिलैक्स हो जाए। अच्छा, अब कई लोगों का जो है वो विजिट वीजा लग जाता है। मतलब फैमिली मेंबर में से वाइफ का लग गया, 2 बच्चों का लग गया, 1 का नहीं लगा, तो वो फिर क्या करें? तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि 1 का लग गया दूसरे का नहीं लग रहा, यानी फैमिली मेंबर का, माँ का लग गया बच्चे का नहीं लग रहा, तो वो एग्जिट री एंट्री कर लिया करें बगैर सोचे। यानी जिस दिन मैसेज आया आपने अगले दिन ट्राई किया 12 बजे के बाद, नहीं लगा, एरर आया, फिर अगले दिन देख लें।
ठीक है, नहीं हुआ तो आपने एग्जिट री एंट्री कर लेनी है, वेट नहीं करना। फिर आपने जाना है, कोई भी करीब बॉर्डर है, आप वहां से एग्जिट री एंट्री कर लें, आपको जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपने करना है। कोई, फिर मैं बात कहूंगा वही कि आपने ज्यादा लोगों से पूछने नहीं लग जाना। फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो आप अक्षर से किया करें, सेकंड अक्षर से किया करें, थर्ड एग्जिट री एंट्री कर लिया करें, फोर्थ जो है वो अक्षर से कर लिया करें। अगर इस तरीके से चलेंगे तो आप जो है वो आराम से विजिट वीजा अपना एक्सटेंड कर लेंगे। जिनके एरर आ जाता है तो वो एग्जिट री एंट्री कर लिया करें, सिंपल। बस अपने माइंड में आपने क्या चीज रखनी है, वो अपने माइंड में ये चीज रखनी है आपने कि अक्षर पे जो है, अगर आप यहाँ सऊदीया में है विजिट वीजे पे, तो आपने चलना है अक्षर के मुताबिक। वहां जो है आपका वीजा वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जिट री एंट्री करके जो है विजिट वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपके पेपर पे जो है वो आप ये माइंड में रखें कि आप जब एग्जिट कर रहे हैं तो आपका वीजा वैलिड हो अक्षर पे, और जब एंट्री कर रहे हैं तो आपका पेपर पे वीजा वैलिड हो। क्योंकि अगर आपका पेपर पे वीजा वैलिड नहीं होगा, आप मसलन बहरीन के अंदर चले गए हैं और आप वहां 1-2 दिन स्टे करके वापस आ रहे हैं, तो आपका पेपर पे जो है वीजा एक्सपायर हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपने जो है पेपर के मुताबिक चलना है। अगर आप एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं, यानी एग्जिट करके यहीं किसी दूसरी सिटी में, कंट्री में जा रहे हैं, तो वहां जो है वो फिर आप एंट्री करते वक्त अपना वीजा पेपर पे वैलिड रखें। अक्षर पे आपका जो है, अगर यहाँ पे आप हैं तो आपने अक्षर के मुताबिक चलना है विजिट वीजे को लेकर। ठीक है, तो जिन का विजिट वीजा मल्टीपल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और आपके सामने मैंने जो है वो एक अभी की ताज़ा मिसाल भी साथ वीडियो में आपको दिखा दी है तस्वीर लगा के। और जिन का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, कोई एरर आ गया है, उनको मैसेज आने के बाद उन्होंने ट्राई किया, नहीं हो रहा, तो वो लोग जो है एग्जिट री एंट्री कर लिया करें जो भी आसपास बॉर्डर है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, अगर आपका मसलन हो जाएगा, ये नहीं कि ऐसा नहीं है, ये मैं एक ऐसे ही आपको कह रहा हूँ कि अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप जो है जो भी फैमिली मेम्बर हैं, जो भी हैं, उनको आप वापस भेज दें। ये बगैर जो है ना पूछे इधर उधर से आप जो है ना ये स्टेप कर लिया करें, वीज़ा एक्सपायर ना होने दिया करें। ये जो ढीले पड़ जाते हैं ना यार, 1 दिन पहले 2 दिन पहले चल कोई नहीं अभी टाइम है, तो फिर वो कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाए और फिर एक्सपायर हो जाए और वीज़ा एक्सटेंड ना हो, तो फिर आपको जो है वो ये चीज़ मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर आप परेशान रहते हैं, कभी किसी से पूछ, कभी किसी से पूछ, कभी किसी एजेंट को कहा, कभी किसी को। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये जो मैंने आपको सिंपल बताया है, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह जो है वो कोई आपको मसला पेश नहीं होगा। नए वीज़े, विजिट वीज़े फैमिली नहीं लग रहे, अभी कब लगेंगे ये पता लगेगा हज के बाद कि क्या सिचुएशन होती है। लेकिन उम्मीद है कि जून में जो है वो कोई डेट जो है वो आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है आप अब वेट ही करें, कोई अप्लाई का जो है वो मत सोचें। तो वीडियो को जो है यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।